हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. व्हाई वर्क डन इज isothermal reversible process is always maximum. And second, identify the state function and path function out of the following. And C, calculate the free energy when 1 mole of NaCl is dissolved in water at 298 Kelvin. So we have three parts. We have to solve them one by one. So the first part A, the key concept would be here. देखिए आइसोथर्मल में क्या रहता है. आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा. मीन्स आपका टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा पूरी प्रोसेस में. अगर आपने प्रोसेस 20 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट करी है तो वो 20 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगी जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है. तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी कि डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया, 0 हो गया. अब देखिए आपको पता है थर्मोडायनेमिक की फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है. थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, देखिए डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अब डेल यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अब टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो डेल यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. किसके लिए है ये, थर्मोडायनेमिक के लिए, ओ सॉरी आइसोथर्मल कंडीशन के लिए है ये. क्योंकि जो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 हो गया. तो यहाँ से क्या आ गया, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या है, देखिए Q क्या है यहाँ पे, ये है हीट. जितनी भी हीट है मीन्स ऑल हीट एब्जॉर्ब्ड. अब इस फॉर्मूला से क्या समझ में आ रहा है कि जितनी भी हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, किसमें कन्वर्ट हो गई है, वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम. सारी की सारी हीट वर्क डन बाय द सिस्टम में कन्वर्ट हो गई है. किसी और चीज में वो यूज नहीं हुई है, ना तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हुई हो तो वैसे ही 0 है, ना किसी और टाइप की एनर्जी बढ़ाने में यूज हो रही है या कम करने में. तो आपका जितनी भी हीट सिस्टम ने ऑब्जर्व करी है वो वर्क डन के बराबर हो गई, यानी कि ये मैक्सिमम वर्क हो गया. मैक्सिमम वर्क ही होगा क्योंकि टोटल हीट वर्क डन में यूटिलाइज हो गई है तो ये मैक्सिमम वर्क होगा. तो देखिए अब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं. अगर आपकी गैस एक्सपेंड कर रही है रिवर्सिबली आइसोथर्मल कंडीशन में, तो आइसोथर्मल तो गैस एक्सपेंड कब करेगी, जब एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या होगा, अगर कम होगा प्रेशर ऑफ गैस के प्रेशर से अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तभी तो गैस एक्सपेंड करेगी, क्योंकि गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो वो एक्सपेंड करेगी. अगर पी एक्सटर्नल बढ़ता जाए, इफ पी एक्सटर्नल इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंड करने के लिए क्या होगा, गैस को अपना प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा. मोर एंड मोर वर्क विल बी डन बाय गैस, तभी तो वो एक्सपेंड करेगी. और आपको पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है भाई, W मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल V, ये होता है. अब हमने क्या कहा कि P एक्सटर्नल जैसे जैसे बढ़ेगा तो गैस क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम उसे करना पड़ेगा अपना प्रेशर को कम करने के लिए, ठीक है, तभी वो एक्सपेंड करेगी, तभी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा. तो इसीलिए W यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम होता है. नाउ मूव टू द बी पार्ट. तो बी में देखिए हमसे पूछा गया है कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन कौन से होंगे, और ये इसका क्या है, यहाँ पे की कंसेप्ट है. ठीक है, तो देखिए स्टेट फंक्शन की अगर हम बात करें, आपको नाम से पता चल रहा है स्टेट मतलब उसकी फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट, और पाथ मतलब आपका जो स्पीसीज रहेगी या फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल कोई प्रॉपर्टी है या स्पीसीज है वो पाथ पे डिपेंड करेगी.
इसमें क्या होता है, जो स्टेट फंक्शंस रहते हैं दैट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट वैल्यूज। ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो ये पाथ फंक्शन जो है दैट आर डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन जो पाथ उसने फॉलो किया है उस पर डिपेंड करते हैं। अब इसका एग्जांपल हो जाता है वर्क एंड हीट। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेट फंक्शन रहते हैं दैट आर एंट्रोपी, टेम्परेचर, फ्री एनर्जी, ये सभी क्या है, इसकी स्टेट फंक्शन है। यहाँ पे हम टेम्परेचर देख सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर क्या है। जैसे अगर हमारा कोई प्रोसेस है वो आपकी ए टू बी में जा रही है, फिर बी से ए में जा रही है, तो यहाँ पे देखिए ए से बी में जितना वर्क उसने कम किया है, सपोज उसने W1 वर्क किया है, और बी से फिर ए में जो वर्क किया है वो हो जाएगा W2। तो हमारा टोटल वर्क, इसमें W क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, वो इन दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसने पाथ पे डिपेंड हुआ है। अब इनिशियल स्टेट पे जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करी सपोज, तो हमारा जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस था, और बी पे जब वो रिएक्शन पहुंची है तब उसका टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए, तो टी क्या करेगा, टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो इनिशियल टेम्परेचर क्या था टी आई, और जो फाइनल टेम्परेचर था टी एफ। इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन रहेगा यानी कि टी एफ माइनस टी आई, ठीक है, वो हो जाएगा यानी कि टी एफ माइनस टी आई, ये हो जाएगा। यानी कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही है, और जबकि वर्क जो था उसको किस पे डिपेंड कर रहा है, ए से बी पे जाने पे उसने कितना वर्क किया, फिर बी से ए पे जाने पे उसने कितना वर्क किया, उन दोनों का समीशन जो हो जाएगा। सो ये होते हैं स्टेट फंक्शन। आपको याद रखना है कि पाथ फंक्शन आपके दो हैं यहाँ पर, वर्क और हीट। ठीक है, ये पाथ फंक्शन है, और ये जो है यहाँ पर आपके एंट्रोपी, टेम्परेचर एंड फ्री एनर्जी, यहाँ पे फ्री एनर्जी है, ये सब क्या है आपके स्टेट फंक्शन। और एंथैल्पी भी आपकी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। ठीक है ना, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए सी में जो की कंसेप्ट लग जाएगा दैट इज del G is equals to del H minus T del S, where del G क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी, और H क्या है, एंथैल्पी, और S क्या है यहाँ पे, एंट्रोपी, और T है यहाँ पे टेम्परेचर। अब देखिए एंथैल्पी की बात करें, यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो सॉल्ट है NaCl 298 केल्विन पे इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो वाटर में डिसॉल्व किया है तो एनर्जी, जो इसकी एंथैल्पी एनर्जी निकलेगी वो क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ दिस सॉल्यूशन देखिए किसके इक्वल होगी। अब NaCl लैटिस फॉर्म में होता है, अब लैटिस पहले ब्रेक होंगे तभी वो वाटर में डिसॉल्व होगा, तो यानी कि लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl एंड देन प्लस, अब वाटर में डिसॉल्व होगा कुछ, उसमें जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी मीन्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब ये अटैच होगा ना NaCl मॉलिक्यूल, तो एनर्जी आपकी लगेगी, उसे हाइड्रेशन एनर्जी बोल देंगे। तो लैटिस एनर्जी कितनी दी हुई है NaCl की, दैट वी हैव 778, सॉरी 777.8 है, 777.8। एंड हाइड्रेशन एनर्जी कितनी दी हुई है, ये माइनस में दी हुई है, माइनस मीन्स हाइड्रेशन में एनर्जी निकलती है, मीन्स NaCl जब वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी निकलेगी, और दोनों एनर्जी किलो जूल पर मोल में दी है। तो डेल एच डिसोल्यूशन कितना आ गया हमारा
3.7 किलो जूल पर मोल, दिस इज एंथैल्पी। ठीक है, अब डेल जी निकाल लेंगे, की कंसेप्ट मैंने लिखा है ना डेल जी, क्या हो जाएगा, डेल एच कितना निकाला अभी हमने 3.7 किलो जूल पर मोल, माइनस टी क्या है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 298 केल्विन पे ये रिएक्शन हो रही है, मल्टीप्लाई बाय डेल एस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है 0.043 एंड द यूनिट इज किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो पर केल्विन से ये केल्विन कट जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डेल जी आ जाएगा यहाँ पे -9.114 किलो जूल पर मोल, या अप्रोक्सीमेट इसको कितना लिख सकते हैं, -9 किलो जूल पर मोल, ये डेल जी है और यही हमारा क्या है आंसर है इसमें। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पार्ट वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।